धनबाद लोकसभा और गिरिडीह लोकसभा का चुनाव छठे चरण में धनबाद में होना है। धनबाद जिले के अंतर्गत धनबाद और गिरिडीह लोकसभा के क्षेत्र आते हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जिला प्रशासन जुट गई है। चुनाव को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। बागमारा प्रखंड सभागार में डीआरडीए निर्देशक राजीव रंजन और डीसीएलआर संतोष गुप्ता ने टुंडी विधानसभा क्षेत्र संख्या 42 और बागमारा विधानसभा क्षेत्र संख्या 43 के सभी बीएलओ के साथ बैठकर चुनाव तैयारी की समीक्षा की है। बैठक में वीडियो सुषमा आनंद, सीओ रविभूषण प्रसाद उपस्थित हैं। बैठक में बीएलओ ने बूथ स्तर से लेकर नए मतदाताओं को जोड़ने और हटाने का निर्देश दिया गया। वहीं पहली बार बने मतदाता को खासकर वोटर लिस्ट से जोड़ना है। वहीं बूथ में सभी मौलिक सुविधा बहाल करने का निर्देश भी दिया गया। मतदान के लिए गांव स्तर तक पहुंचकर जागरूक करने का भी निर्देश दिया गया। वहीं बैठक में नहीं आने वाले चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी पदाधिकारी ने दी। लापरवाही डीआरए निर्देशक राजीव रंजन ने कहा कि लोकसभा में चुनाव छठे चरण में होना है। चुनाव तैयारी का समीक्षा और बीएलओ को चुनाव कार्य ईमानदारी के साथ करने को कहा गया। नए मतदाता को जोड़ना, जो मतदाता यहां नहीं है उसे विलोपित करना और पहली बार वोटर बने मतदाता को मतदाता सूची में जोड़ने का निर्देश दिया है। बूथ में सभी सुविधाओं को जल्द से जल्द बहाल करने को भी कहा गया है। चुनाव कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वर्तमान में सभी सरकारी पदाधिकारी कर्मी चुनाव आयोग के लिए कार्य कर रहे हैं। इससे सभी लोग गंभीरता के साथ अपना काम करें। और मैं 43 बागमारा का इस संबंध में आज हम लोगों ने बैठक किया था कि उन लोग कहाँ तक तैयारी कर चुके हैं। हम लोगों का छठा फेज में है और हम लोगों को समय भी मिला हुआ है और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों का जो पुराना पहले जो परसेंटेज था उससे हम लोग अधिक से अधिक और ऊपर जाएं। इसके लिए इन लोगों ने मानसिक रूप से अब शुरुआत करना था, तो मानसिक रूप से इन लोगों को तैयार करना हम लोगों का उद्देश्य था। इसी कारण से इन लोगों को बैठक लिया, जहां इन लोगों को कुछ कन्फ्यूजन था तो उसको भी दूर करने का प्रयास किया गया। और जो नए हमेशा मतलब कि कहीं न कहीं से शिफ्ट होके, ये धनबाद ऐसा जगह है जहाँ से शिफ्ट होकर लोग आते रहते हैं, तो वो लोग भी वोट से वंचित न हो और वैसे मतदाताओं को चिन्हित करके फॉर्म 6 भरवाना और इन लोगों का देखना कि वो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं। और इसमें हम लोग ये भी इनसे इंश्योर करवा रहे हैं कि हमारे जो मतदान कर्मी जाए या फोर्स जो आए तो उन लोगों का लिए मिनिमम बेसिक सुविधा उस जगह पे मौजूद है कि नहीं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर कई जगह से लोग आए हैं तो लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम बिहार के हैं, बंगाल के हैं, तो यहाँ पर हम लोग वोटर कैसे हो सकते हैं। तो इस चीज़ को भी दूर करने के लिए हम लोगों ने इन लोगों को बताया कि आप अगर वैसे भी व्यक्ति हैं तो उनका भी आप यहाँ के मतदाता सूची में नाम डाल सकते हैं। पहले था कि फॉर्म 6-7 के लिए कुछ समय अवधि के तक देखा जाता था, उसके बाद फॉर्म 6 लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा परिस्थिति नहीं है। आदि आज के डेट में भी लोग आते हैं और आज के डेट में 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन के भी लोग हैं आए हैं और यहाँ के मतदाता सूची में वो जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को इन लोगों को बताया गया है। और जो स्कूल के जाने वाले या जो 18 साल की आयु के पूरा कर चुके हैं या वैसे लोग जो दूसरे जगह से आए हुए हैं तो उन लोगों को भी आप बताइए, गांव देहात के भी लोगों को बताइए कि आपको वोट आपका बहुत बड़ा अधिकार सरकार के द्वारा दिया गया है। जागरूकता चलाना भी है। हाँ, जागरूकता के लिए हम लोग किए थे। विलोपित जोड़ना है और अवेयरनेस के लिए भी हम लोगों ने इस तरह का किया।